From page 32 we have to start. हाँ. एक सेकंड. पेंसिल नजर आ रही. Yes, ma'am. उपमाना से स्टार्ट होगा, राइट? हाँ जी. ओके. अच्छा, वो जो मैं आपको पूछी थी ना कि आप 145 से ज्वाइन कर पाओगे, राइट? नहीं होगा? नहीं मैम, मेरा दोपहर को मुश्किल हो जाएगा. बिकॉज ना मैं कल भी सोच रही थी, कल मैंने प्रैक्टिकल भी ज्वाइन किया है, एकदम से मुझे गुरुद्वारे से कॉल आ गई थी, मुझे वहां जाना पड़ गया था. अच्छा, मतलब कितने मेरा थोड़ा बजे? वहाँ पे ग्रुप बना हुआ है. हाँ, वहाँ पे थोड़ा होते तो कभी भी कॉल आ जाती है, सेवा कभी भी लग जाती है. नहीं, ठीक है, वो मैं समझ रही हूँ. मैं बोल रही हूँ कि अगर आप बोल रहे थे कि आपका जो बच्चे 2:45 बजे आते हैं, राइट? हाँ जी तो वो 2:45 से 3:45 तक सेशन मतलब पॉसिबल है? मैम, फिर एक बार भी तो पहले 12 से 1 बज जाते, फिर मैं लंच भी तो प्रिपेयर करना होता है, वो कब करूंगी. वो इस समय कर लेना, मतलब सुबह सुबह का टाइम तो नहीं हो रहा है सेशन आपका, तो सेशन स्टार्ट होते होते मतलब 11:45 बज ही जाते हैं. हाँ, 12 भी बज जाते हैं, 12 हाँ, से तो ऊपर उसके भी हो पहले जाते आप हैं. कर सकते हो, कोई इशू नहीं है उसमें. इस समय तो आप मतलब पूरा एंगेजमेंट तो नहीं रह रहा है पूरा ही मैम, टाइम. मेरा ना एक्चुअली कल भी कॉल आ गई थी गुरुद्वारे से, हम्म. तो मैं फिर कल 12 मतलब 12:30 बजे मुझे जाना पड़ गया था, तो मैंने हाँ, कल तो एक आध दिन प्रैक्टिकल तो कर हो लिया. सकता है, दैट इज फाइन. मैं वही बोल रही हूँ क्योंकि क्या है ना, क्योंकि और भी दो दो जन है, तो उन लोगों का एक साथ क्लैप करके हम लोग सेशन स्टार्ट करने वाले हैं, तो इसीलिए मतलब एक जन करके टाइम भी ब्लॉक होते जा रहा है. एंड उसी हिसाब से सो वी आर लाइक प्लानिंग टू डू इन दैट वे. तो आप एक बार 1:45 वाला टाइम एक बार देख पाओगे? मैं ट्राई कर लूंगी बट नॉट श्योर. नॉट श्योर? अच्छा. तो अभी प्रैक्टिकल का भी मुझे हो रहा है कि अगर शाम वाला 6 to 7 हो जाएगा ना, तो फिर मेरे लिए इजी हो जाएगा. पर वही 6:30 या शुरू होते होते 6:45 हो जाएंगे, हाँ. पौने खत्म होते होते 7:45, हाँ. तो वो भी मेरा टाइम फिर. एक्चुअली सब लोग ऑफिस से भी आते हैं ना, मतलब बहुत सारे हम्म, लोग ऑफिस से भी आते हैं, ऑफिस से आते आते ऑलमोस्ट 6 बज ही जाते हैं, तो इसलिए 6:30 रखा है टाइम. हम्म. तो आप थोड़ा वो टाइम एक बार देख लो कि 1:45 अगर होता है तो दैट विल बी गुड. ठीक है, क्योंकि और भी दो जन हैं तो एक साथ हो जाएगा, मतलब और. मैम मैं कल ट्राई कर लूंगी मंडे को.
एक दो दिन करके देख लेती हूँ, अगर तो मुझे लग रहा होगा मैं मैनेज कर लूंगी तो फिर मैं कर लूंगी। ओके। 1:45 शार्प शुरू होएगा या 2 शुरू होगा? 1:45 ही होगा ऑलमोस्ट। हाँ मतलब 1:30 का टाइम होके 1:45 तक शुरू हो जाएगा ना? नहीं 1:45 ही क्योंकि उसके पहले प्रैक्टिकल सेशंस भी रहते हैं ना, उसके बाद ही स्टार्ट होगा, तो उसके हिसाब से मैं बोल रही हूँ। आई ठीक है, आज पहले ये वाला देखते हैं, ये वाला पहले खत्म करते हैं, उसके बाद देखते हैं। आप सोच लो इसके मतलब देख लेना कि क्या क्या जा सकता है। ठीक है, अगर नहीं होता है तो देखते हैं, इस टाइम ही रखते हैं। अब देख लो थोड़ा, देख लो आप। ठीक है, ओके। तो हम लोग कौन सी टॉपिक किए थे? द वन इज उपमाना स्टार्ट होगा, राइट? हाँ जी। प्रत्यक्ष एंड अनुमाना हो गया था। हम्म, Okay. And the third point is that is उपमाना। उपमाना क्या होता है? That is comparison। हम लोग कभी कभी देखना कि हम लोग कभी कभी करते हैं कि कंपेयर करके बताते हैं कि हाँ दिस वन इज द राइट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको बताया गया है कि ग्रेप्स आर ग्रीन एंड ग्रेप्स आर, मतलब आप कभी ग्रेप्स नहीं देखे हो, ठीक है? एंड ग्रेप्स आप मतलब आपको बताया गया है कि ग्रेप्स एक छोटा छोटा फ्रूट्स होता है एंड एक साथ वो रहता है एंड इट ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, ऐसे आपको बताया गया है। तो आप जैसे मतलब मार्केट में गए एंड पहली बार आप ग्रेप्स देख रहे हो एंड आपके दिमाग में ना वो सारी चीजें घूमते रहेंगे कि वो एक साथ मतलब थोक करके रहता है, फ्रूट्स कहाँ पे है, मतलब आपको जैसे वो फ्रूट्स उसी हिसाब से मतलब उसका सिमिलर कुछ दिखने को मिलेगा, आप तुरंत ही ना कंपेयर करना शुरू कर दोगे, राइट? मतलब कैसे कंपेयर, मतलब आपके दिमाग में एक इंफॉर्मेशन ऑलरेडी है कि एक छोटा छोटा फ्रूट्स होता है एंड वो ग्रीन कलर का होता है, वो एक साथ मतलब इकट्ठा बहुत सारे फ्रूट्स एक बंचेस में रहते हैं। तो आप जैसे वो फ्रूट्स को देखोगे मार्केट में हाँ जाके या मतलब फिर पेड़ में इमेजिनेशन जाओगे, में होता है हाँ हमारी। हाँ। राइट, तो वो तब जाके ना आप कंपेयर करना शुरू कर दोगे, ओ अच्छा हम्म, यही तब वही फ्रूट के बारे में बता रहे थे, राइट? तो तब जाके आप अपने हिसाब से ये लगा सकते हो, ये मतलब कंपेयर करके ये कंक्लूजन डाल सकते हो कि अच्छा तो अगर उन्होंने ये बताया था कि ऐसा फ्रूट्स ऐसे देखने में जो फ्रूट्स है उसको ग्रेप्स कहते हैं, तो ये ग्रेप्स हो सकता है, हम्म, राइट? हम्म, ओके, सो दिस इज द मेन थिंग। तो यहाँ पे कैसे लिखा हुआ है वो हम लोग देख लेते हैं। It is knowledge derived from the third kind of valid cognition is upamiti, and its means is called upamana. It is knowledge derived from comparison and roughly corresponds to analogy. मतलब ये एनालॉजी हम लोग करते हैं ना कि जो है उसके साथ हम लोग एनालॉजी देके हम लोग नया वाला ढूंढते हैं। It has been defined as the knowledge of the relation between a word and its denotation। मतलब एक वर्ड है एंड उसके वो वर्ड को क्या डिनोट करते हैं, मतलब मैंने बता दिया कि ग्रेप है, राइट? एंड ग्रेप को कैसे डिनोट करते हैं वो भी मैंने बता दिया ना। अब जब भी तुम मार्केट में जा रहे हो या फिर आप फॉर एग्जाम्पल आप पेड़ में देख रहे हो, तो तब क्या करोगे आप? वही आप कंपैरिजन करना शुरू कर दोगे। ओके, so for example, a man who has never been seen a gavaya or a wild cow देखा है? Okay. Does not know what it is।
is told by a person that wild cow is an animal like a cow. राइट मतलब उनको ये बताया गया है कि एक काउ है, काउ जैसे दिखने में एक एनिमल है. Then subsequently subsequently comes across a wild cow in a forest and recognizes it as a wild cow. मतलब तब जाके वो जब फॉरेस्ट में वैसे ही देखने वाला एक एनिमल देखा, तब उनको समझ में आया अच्छा यही तब फिर वाइल्ड काउ ही है. तब वो मन ही मन वो कंपेयर कर रहा है. समझ में आ रहा है? मेरा थोड़ी सी नॉलेज है हमें, और फिर उसके बाद आप कंपेयर कर रहे हो. Right. He has heard the word gavaya and has been told that it is like a cow, and now he himself sees the object denoted by the word gavaya. All good, Ganeet? लैपटॉप में चार्ज खत्म हो गया था. म्यूट है. म्यूट है. आपका माइक्रोफोन म्यूट है. म्यूट किया हुआ है. मैं कह रही थी मैंने चार्जिंग पे ना ऑलरेडी लगाया हुआ था, बट मैंने स्विच ऑन नहीं किया था. अच्छा. ओके. तो वो फिर बंद हो गया. अपनी तरफ से तो मैं केयरफुल होके बैठी थी कि नहीं लगा के बैठ जाती, बट आई हैव नहीं नॉट ठीक है नो प्रॉब्लम. स्विच ऑन नहीं किया था. He has heard the word gavaya and has been told that it is like a cow, and now he himself sees the object denoted by the word gavaya and recognizes it to be so. जैसे मैंने ग्रेप्स का एग्जांपल दिया, वैसा ही मतलब आप उनके दिमाग में वो वर्ड है, ठीक है. तब जाके वो जब उसके सिमिलर वाला कुछ चीजें देखते हैं, तब वो कंपेयर करते हैं एंड वो वर्ड को उसी हिसाब से डिनोट करते हैं. Hence, Upamana is just the knowledge of relation between a name and the object denoted by that name. मतलब ये एक नॉलेज है, जैसे आप बोल रहे हो कि दिस इज अ नॉलेज, एंड ये एक नॉलेज है जिसके जरिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट को डिनोट कर सकते हैं विथ आवर प्रीवियस नॉलेज. राइट? क्लियर हो रहा है? हाँ जी. It is produced but the knowledge of similarly because a man recognizes a wild cow as a gavaya when he perceives its similarity to the cow and remembers the description that a gavaya is an animal like a cow. So upamana is like, this is a knowledge
जिसके जो नॉलेज के बेसिस में क्या है कि आप एक कोई वर्ड को आप डिनोट कर पा रहे हो विथ सम ऑब्जेक्ट, रिलेट कर पा रहे हो कि हाँ यही ऑब्जेक्ट है, मेरे दिमाग में जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी नॉलेज है, वो इस वर्ड को, ये ऑब्जेक्ट इस वर्ड को डिनोट करते हैं। आया समझ में? ओके। अच्छा, now next one. What is that? The Shabda. Verbal testimony. Shabda is valid source of knowledge in all the system of Indian philosophy. Also, in the Nyaya system, the fourth kind of valid knowledge is Shabda. It is defined as a statement of trustworthy person of the Vakya and consists in understanding its meaning. A sentence is defined as a collection of words, and a word is defined as that which is potent to convey its meaning. अच्छा, क्या बोला जा रहा है कि this is a fourth kind of मतलब fourth kind of knowledge, valid source of knowledge we can say, and at the same time इसको क्या बोला जाता है कि knowledge from whom, मतलब ये शब्द किसके साथ आ सकता है? From a trustworthy person. आप किसी को मतलब ये ऐसा नहीं हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल आप कोई दूसरी कंट्री घूमने के लिए गए, राइट, एंड आपके पास आपका जो वॉच है वो आपके पास है, राइट, एंड आप उस कंट्री में जाके मतलब मान लो कि यूएस गए हो, यूके गए हो, व्हाटएवर, तो आपके पास जो वॉच है वो वॉच आपको सही समय देगा उस समय? हाँ या ना? अगर बाहर जाते हैं तो हाँ, दूसरी कंट्री में अगर यूके मतलब मान लो कि आप यूएस गए हो, यूएस में कोई भी स्टेट में गए हो, तो वो तो आपका हम जो जब सेट करेंगे इंटरनेशनल नहीं सेट नहीं किया हुआ है, आपका जो वॉच है वही मतलब नॉर्मल वॉच है, वो सेट किया हुआ नहीं है। आप जब जा रहे हो वहां पे तो आपका वॉच ठीक से काम करेगा? नहीं। तो तब मान लो कि वहां पे जो भी लोग हैं, अगर आपको पूछते हैं, आपको पूछते हैं कि व्हाट इज द टाइम, तो आप आपके हाथ में जो टाइम है वही आप बता पाओगे, आपके पास तो राइट इंफॉर्मेशन नहीं है, राइट? तो अगर उन्होंने वहां पे, अगर कोई भी लोग आपको अगर ना पूछ के उसी लोकेशन का कोई भी इंसान को पूछते हैं कि व्हाट इज द टाइम, तो वो इंसान ठीक से बता पाएगा? हाँ, वहाँ का तो बता देगा ना। हाँ, जो वहाँ का पर्सन होगा वो तो बता राइट देगा। राइट, वही मैं बोल रही हूँ कि अगर वहां का लोकल कोई भी इंसान है तो वो तो अच्छी तरह से बता पाएगा वो, हाँ। राइट, मतलब that person is trustworthy in that case. Getting my point? So in this way we can say that. So a sentence is defined as a collection of words, and a word is defined as that which is potent to convey its meaning. मतलब एक sentence होना चाहिए, उसका meaning होना चाहिए, that's it. अगर उसका कोई meaning ना हो, 4-5 word बैठा देते हैं हम लोग, बस we cannot expect meaningful from that. For example, मैंने बोला कि घड़ी, शॉप, and then rasta,
and then insan. Can you getting any point? Can you understand any meaning of that? कोई मीनिंग नहीं है, तो इट मस्ट हैव सम मीनिंग. अगर आप कोई भी कुछ भी डिनोट कर रहे हो तो उसका एक मीनिंग होना जरूरी है. यस. The power in the word, the power in a word to convey its meaning comes according to ancient Nyay from God, according to later Nyay from long established convention. Testimony is always personal. It is based on the words of trustworthy person, human or divine. Testimony is of two kinds, Vaidika and Laukika. Now, what is Vaidika? Vaidika is associated, what is associated with Veda? Vaidika, which is associated with Veda. Right? And Laukika or secular, that is associated with the human. Got it? Yes. तो क्या बोला जा रहा है कि the Vaidika testimony is perfect and infallible because the Vedas are spoken by God. Vedas में जो भी कुछ लिखा हुआ है that is spoken by God. And secular testimony are the words of human being who are liable to error. अगर कुछ भी गलत भी बोलते हैं वो लोग, they are liable for that error. वो उसकी जिम्मेदारी ले सकते हैं. अगर कोई भी कुछ गलत बोलते हैं, कोई ट्रस्टवर्दी पर्सन, अगर देखना कि कोई भी ट्रस्टवर्दी पर्सन उसको कोई भी कुछ भी गलत बोलते हैं तो वो उसकी जिम्मेदारी भी उनके ऊपर ही होते हैं कि अगर कुछ भी गलत हो गया तो इसकी जिम्मेदारी भी मैं ही हूँ. फॉर एग्जाम्पल, जब देखना कि कोर्ट में कोई भी मतलब जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज है या फिर कुछ कोर्ट का कोई भी जज हो, अगर उन्होंने कुछ भी बता दिया है तो दैट इज द मतलब हर एक डिसीजन को पकड़ के उन्होंने कुछ बताया. राइट. तो अगर वहां पे कुछ भी गड़बड़ हुआ तो दैट इज ओनली मतलब उसके ऊपर ही जाएगा. ऐसा नहीं है कि जो भी इंसान के ऊपर वो सब जजमेंट लगाया हुआ है उसके ऊपर जाएगा. अगर वो जजमेंट गलत है तो वो पनिशमेंट, उसका जो पूरा लायबिलिटी वो जो जज है उसके ऊपर ही जाएगा. है ना? Only the words of trustworthy people who always speak the truth are valid. Others are not. A word is a potent symbol which signifies an object, and sentence is a collection of words. But a sentence, in order to be intelligible, must conform to certain conditions. A word is potent symbol which signifies an object, and sentence is collection of words. अब ये एक वर्ड भी हो सकता है, सेंटेंस भी हो सकता है. अगर वर्ड होते हैं तो कुछ सिंबलाइज करते हैं वो वर्ड. राइट. एंड अगर वो सेंटेंस होते हैं तो वो सेंटेंस क्या होते हैं? दैट शुड बी अ मीनिंगफुल सेंटेंस. These conditions are of are 4. Now what are they? So one is akanksha, the second one is yogyata, third one is sannidhi,
The fourth one is tatparaya. Fine. Now what is Akansha? The first is mutual implication or expectancy. The words of a sentence are interrelated and stand in need of one another in order to express a complete sense. मतलब क्या है कि the words of a sentence are interrelated and stand in need of one another in order to express a complete sentence. Complete sense मतलब एक पूरा सेंटेंस में हर एक वर्ड एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है, ठीक है, एंड एट द सेम टाइम इट विल गिव यू अ सेंस. मतलब अगर वहां से एक वर्ड अलग करके निकल लेते हैं एंड वी कैन थिंक दैट अलग बाकी जो वर्ड है वो वर्ड कोई भी मीनिंग हमने समझाएगा, तो वो ऐसा नहीं है. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से दैट कि मेरा नाम गुनीत है, राइट? तो यहाँ से ये मेरा नाम गुनीत है, यहाँ से अगर मेरा वर्ड उठा लेते हैं, नाम गुनीत है, तो इसका मीनिंग क्या सेम रहेगा? मेरा नाम गुनीत है एंड नाम गुनीत है, सेम रहेगा या सेम नहीं रहेगा? सेम रहेगा. किसका नाम गुनीत है? मेरा. तो मेरा तो उठा लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम गुनीत है, ठीक है, ये एक लाइन है. अब यहाँ से मेरा जो वर्ड है वो हटा लेते हैं, ये दूसरा लाइन है, नाम गुनीत है, अलग हो गए ना. अलग हो गया ना. कोई मीनिंग है? इसमें प्रॉपर ये नहीं है ना किसका है क्या है. इसमें तो वो कर रहे हैं कि मेरा नाम गुनीत है, मेरा नाम गुनीत है. हाँ, मतलब इसमें जो है ये जो सेकंड लाइन है, सेकंड लाइन में ये बोला जा रहा है कि किसी का नाम गुनीत है, राइट? मतलब इसमें कंप्लीट सेंस नहीं है. हाँ. जो फर्स्ट वाला है उसमें क्या है, कंप्लीट सेंस है. जो सेकंड वाला है उसमें कंप्लीट सेंस नहीं है. मेकिंग सेंस? समझ में आ रहा है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी. what second one is saying? अच्छा, a mere aggregate of unrelated words will not make a logical sentence. It will be sheer nonsense, that is cow, horse, man, elephant. If you say like that, can you understand anything? Cow is a separate word, horse is a separate word, man is a separate word, elephant is a separate word. If we can say a man is going to zoo to see cow, horse, elephant and other animals, then it will make a complete sentence. अगर हम लोग ने ऐसे बता दिया कि cow, horse, man and elephant, then there is no meaning of that. कोई meaning है उसका? नहीं. तो ये तो जो भी सेंटेंस होना चाहिए वो सेंटेंस के अंदर एक कंप्लीट सेंस होना चाहिए. समझ में आया? व्हाट इज आकांक्षा? हाँ जी.
The second one is that is इस योग्यता. पे यहाँ लिख लूँ complete sense हाँ 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 लिख सकते हो. to express a complete sense. ठीक है. हाँ जी. Okay. The second one, that is yojata. Yogata. What is that? The second condition is that the word should possess fitness to convey the sense and should not contradict the meaning. मतलब यहाँ पे जो वर्ड है इसे ही देखते हैं. Water the plant with fire. ऐसा कोई सेंटेंस होना नहीं चाहिए which is itself contradictory. देखो ये जो सेंटेंस है, water the plants with fire. प्लांट को अगर वाटर ही करना है तो वाटर से ही करेंगे, फायर से कैसे करेंगे? राइट. सो दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्टरी सेंटेंस. We cannot use that fire in this sentence. This is a contradictory. अगर water ही करना है, अगर पानी ही देना है तो पानी ही देंगे ना, तो वहां से फायर कहाँ से आ गया? These fire and water, these are contradictory. Yes or no? Fire or water, is this contradictory or is this similar? You can you do this kind of मतलब एक पौधे को आप fire देके water कर सकते हो? नहीं. Not possible. So these are contradictory. You cannot say these kind of two extreme word in the same sentence to make a meaningful sentence. मैम एक बात पूछनी थी, जैसे ये विद एग्जांपल्स बताया मैं सब कुछ है, तो एग्जाम में डिटेल्स में थोड़ी होंगे, मतलब इन डिटेल थोड़ी पूछा जाएगा? Not really, but अगर आप एग्जाम्पल देते हो तो it's fine. Okay. These are basically for understanding. नहीं, I know this is for understanding. जो थ्योरी वाला है वो तो एमसीक्यू टाइप होगा, ठीक है, बट जैसे वाइवा होगा उसमें कुछ they can ask क्या? They can ask anything. अच्छा, they can ask anything from the whole course. Yes, they can ask anything. Because whenever you are because you are going to be a teacher and evaluator, you need to understand the meaning of the word teacher and evaluator. You आप लोगों को जाके evaluate भी करने वाले हो, so you must have that knowledge to evaluate that person, to evaluate other person, to teach other person. Right. So you they can ask any kind of questions. Got it? Yes. Now what is the third one? The third condition is the close proximity of the word to one another. Matlab, the words must be spoken in quick succession without long intervals. The words must be spoken in quick succession without long intervals. If the words bring a and cow are uttered at long intervals, they could not make a logical sense. For example, अगर हम लोग बोलते हैं कि ये एग्जाम्पल अगर देते हैं, ऐसे करके बोलते हैं कि a and then pause and then cow. Does it make a complete sense? No. A cow. Does it make a complete sense? It's a noun type. हाँ, मतलब अगर मैंने ऐसे कर दिया,
a, and then space, and cow, and then a cow. अब बताओ, ये जो फर्स्ट वन है, दिस वन, a is another word, cow is another word. नहीं, ऊपर वाले का कोई सेंस नहीं है, और अगर नीचे वाला है तो फिर वो तो ये पता है कि काऊ के बारे में काऊ, एक काऊ के बारे में बोल रहा है, बोल रहा है। राइट? सो ऐसे ही तो अगर दो वर्ड एक साथ होते हैं तो इट गिव्स अ मीनिंग, एंड अगर वही दो वर्ड अलग अलग करके होते हैं तो इट विल नॉट गिव अ मीनिंग। अच्छा, ये हो गया सन्निधि, मतलब it is associated with sannidhi, with the word you can understand, it is associated with the closeness, with the proximity, distance. Sannidhi. Third one. What is the fourth one? That is the tatparaya. Now what is that? The fourth condition is the intention of speaker if the words are ambiguous. For example, the word Saindava means salt as well as horse. ठीक है, ये जो वर्ड है इसका मीनिंग दो तरह यूज हो सकते हैं. Now if a man who is taking his food ask another one to bring Sandhava, then the जो इंसान को वो बोल रहे हैं वो इंसान जाके सॉल्ट ही लेकर आएगा, हॉर्स लेकर नहीं आएगा. Sandhava, for example, क्या एग्जाम्पल हो सकता है? फ्लावर, ठीक है, फ्लावर. फ्लावर का दो मीनिंग है, एक है फ्लावर, अच्छा फ्लावर छोड़ दो, अच्छा यही एग्जाम्पल को पकड़ते हैं. सैंधव जो वर्ड है, ये वर्ड दो तरीके से यूज होता है. वन इज फॉर सॉल्ट एंड द सेकेंड वन इज फॉर हॉर्स. ठीक है, तो अगर कोई भी इंसान बैठ के खा रहा है कुछ भी, दैट पर्सन इज हैविंग सम फूड, ठीक है, एंड वो और एक इंसान को बोल रहे हैं कि मुझे सैंधव चाहिए, तो दूसरा इंसान क्या करेगा? वो हॉर्स लेकर आएगा या सॉल्ट जो है वो लेकर आएगा? क्या करेगा? आप जब खाना खा रहे हो, आप तब अगर बोलोगे मुझे सैंधव चाहिए, क्या चाहिए? ये जो वर्ड है ना सैंधव, so it means salt. Sandhav salt, though that pink salt. हाँ, okay. Pink salt. So that salt. So अगर आप खाने के and इसका जो और एक मीनिंग है that is horse. दो मीनिंग के जो वर्ड, मतलब समझ लो कि कोई वर्ड है ना जिसका दो मीनिंग होता है, सेम वर्ड होता है पर अलग अलग तरीके से यूज होता है, राइट? तो दिस वन इज दैट काइंड ऑफ वर्ड. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आप ही समझ लो कि खाते वक्त आपके बेटे को बोला है कि मुझे सैंधव चाहिए, तो बेटा क्या करेगा? हॉर्स लेकर आएगा आपके सामने या फिर सॉल्ट लेकर आएगा? सॉल्ट ही लेकर आएगा. तो दिस नीड्स टू अंडरस्टैंड कि कौन सी कॉन्टेक्स्ट में वो बात किए जा रहे हैं. हाँ.
there are words with double meanings, Yes, and we have to decide the which one we are have to right. decide now. We have to understand and then decide. We have to understand कि कौन सी context में वो है, then we can decide. अगर ऐसा है कि आप रेस्ट कोर्स में हो एंड आप आपकी बेटी को बोल रहे हो कि मेरा संदर्भ कहाँ है, so that could be a context that your son could bring the horse to you. आप अगर रेस कोर्स में हो तो संदर्भ is associated with horse, that horse can आपका बेटा जाके लेकर जाएगा. But when you are eating something, then it is considered as a salt. Making sense? Or not making sense? Making sense. तो आज ये 4 हुआ है, right? शब्द के बारे में हम लोग आज पढ़े हैं. That is, one is Vaidika and Laukika. There are 2 kinds of testimony or shabda. One is Vaidika and one is Laukika. Vaidika is associated with Veda and Laukika is associated with the person who liable to the error. And there are 4 kind of conditions where we can use these kind of things. One is Akanksha, one is Yogyata, third one is Sanidhi, and the 4th one is Tatparya. Akanksha कौन सा है? Akanksha what gives a complete sense. एक सेंटेंस है, उसका एक कंप्लीट सेंस है. लाइक मेरा नाम गुनीत है, अगर वहां से मेरा हटा देते या फिर गुनीत हटा देते, मेरा नाम है, ऐसा नहीं हो सकता. So it must have a complete sense. That is Akanksha. No, the second one is Yojata. Yojata कौन सा है? मतलब मान लो कि जैसे 4 वर्ड्स हैं, जब तक ना, वो प्रॉपर नहीं, you cannot use contradictory word in the same sentence. That is Yojata. मतलब जैसे you cannot योजता को क्या बोलते हैं, जांचना बोल सकते हैं. मतलब you cannot contradict at the same time in a same sentence. For example, you cannot say you watered the plant with fire. You cannot water the plant with fire. So these water and fire both are contradictory. Right? Contradictory or not? So you cannot use this word in the same sentence. That is Yojata. The second one. Now what is third one? That is Sannidhi. You have to use 2 words at the same time. मतलब 2 word के बीच में ज्यादा दूरी नहीं होनी चाहिए. मतलब यहाँ पे मैंने यूज किया अ एंड बहुत दूर जाके बहुत पॉज होके यूज किया काउ, देन देयर इज नो मीनिंग ऑफ दैट. हाँ. अगर हमने एक साथ यूज किया अ काउ, देन देयर इज अ मीनिंग कि इसका मतलब है एक काउ के बारे में, एक गाय के बारे में बोल रहे हैं. राइट? हाँ जी. नाउ द लास्ट वन, दैट इज तत्पर्य. तत्पर्य कौन सा है? जिसका एक तात्पर्य होना चाहिए. मतलब आप, हाँ, तात्पर्य मतलब आपको समझना है कि कौन सी सिचुएशन में वो बात की जा रही है. एंड देन यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू डिसाइड कि कौन सी डिसीजन, कौन सी एक्शन लेना है. राइट? For example, Saindhava can be used as a salt, as a or as well as a horse. दोनों तरफ, दोनों ही चीजों में यूज हो सकते हैं. तो अगर कोई खाना खा रहा है एंड आपको बोल रहा है कि संदव चाहिए, तो यू नीड टू ब्रिंग सॉल्ट. एंड अगर कोई रेस कोर्स में है एंड अगर आपको बोल रहे हैं कि संदव चाहिए, देन यू नीड टू ब्रिंग हॉर्स. These are the 4 conditions. You need to just write it down. 4 conditions जो है. ठीक है. ये जो गॉड एंड proofs of existence of God, ये जो है, ये हम लोग नेक्स्ट दिन ही करेंगे. एंड सोल,
हाँ और मैं वैसे भी ना ये 2 दिन में अच्छे से पहले पढ़ लूँ। हाँ, वही मैं बोल रही हूँ, ये अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि मैं ज्यादा करके आगे नहीं जा रही हूँ, क्योंकि नहीं तो समझ में नहीं आएगा ये। हाँ ठीक है, अब देख लो, अगर कोई भी कुछ भी समझ में नहीं आता है, वी विल डिस्कस अगेन, हाँ मतलब ये और एक बार डिस्कस करना जरूरी भी है, वी विल डिस्कस अगेन, नॉट एन इशू। हाँ जी। आज ये शब्द एंड उपमाना थोड़ा इजी था, राइट? हम्म। ठीक है। कल जो पढ़ा ना, कल परसों जो 2 दिन पढ़ा है वो हार्ड है, टिपिकल है हाँ थोड़ा। हाँ हाँ, ठीक है, नॉट एन इशू। चलो हम सेशन एंड करते हैं with prayer. Close your eyes and hand Namaskar Mudra, spine straight and chant. Om Sarve Bhavantu Sukhinah. ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे संतो निरामया। सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अब ये palm, and while it's little warm, gently attach your eyebrow and face, and take your own time to open your eyes. Thank Thank you so you. much. Thank you. Thank you so much.